जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में, दिव्य सृजन में। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके समक्ष आए हैं, और वह विषय है ध्यान योग का लाभ। आज हम वैसे तो ध्यान योग और ध्यान योग के लाभ की थोड़ी थोड़ी चर्चा होती रहती है, ज़्यादा चर्चा नहीं होती है लाभ की। लेकिन आज विशेष रूप से हम इसका विस्तार करेंगे कि ध्यान योग का क्या लाभ है। तो दो प्रकार के लाभ हो सकते हैं, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। देखिए, आध्यात्मिक लाभ किसके लिए है? आध्यात्मिक लाभ जो चाहते हैं कि इस संसार के बंधन से उन्हें मुक्ति मिले, जो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और वह ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो सभी ध्यान योग से अपने इस लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। ध्यान योग से वह कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, समाधि और परमानंद का अनुभव करते हैं, जीवन को समझते हैं। ध्यान योग रहस्यों को खोलता है, जीवन के रहस्यों को। कई बातें हमें भीतर ही भीतर समझा देता है, ध्यान योग के माध्यम से हम समझ जाते हैं। तो ध्यान योग का जो मार्ग है वह ब्रह्म का मार्ग है, उपनिषदों में मुक्ति का मार्ग है, आत्मज्ञान का मार्ग है। ध्यान योग से आत्मज्ञान होता है, हम स्वयं को जानते हैं, अपने आप को जान पाते हैं। यदि हम नियमित ध्यान योग का अभ्यास करें, हमारी चेतना का विकास होता है, हमारी चेतना का विस्तार होता है। ध्यान योग से विकास और विस्तार, जी हाँ, जीव चेतना का। ब्रह्म चेतना तो है ही सर्वव्यापी, लेकिन जीव ब्रह्म में लीन हो जाए, यह ध्यान योग के द्वारा ही संभव है। ध्यान योग श्रेष्ठ पूजा है, सर्वश्रेष्ठ पूजा भी इसे कहा जाता है, कि वास्तव में यही सबसे बड़ी पूजा है, ऐसा भी मान्य है। भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग की कई महिमाएं गाते हैं। मन को नियंत्रण करने का भी यही एक रास्ता है, ध्यान योग का मार्ग है। तो ध्यान योग के अनेकों लाभ हैं। आध्यात्मिक रूप से मोक्ष प्राप्ति, कैवल्य प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति। रिद्धि सिद्धियां भी ध्यान योग से प्राप्त हो जाती हैं, जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि विभूतिपाद में कर रहे हैं। तो ध्यान योग से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं हमें आध्यात्मिक रूप से। लेकिन क्या ध्यान योग से सांसारिक लाभ भी है? देखिए, ध्यान योग करने वाले बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, अलग अलग विचारधारा लेकर आते हैं। कुछ एक तो ऐसी विचारधारा लेकर आते हैं कि भाई संसार में देख लिया, संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हमने देख लिया संसार में सुख नहीं है, इसीलिए हम अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। हम ध्यान योग के मार्ग पर, राजयोग के मार्ग पर हम चलना चाहते हैं। यह ध्यान योग ही राजयोग है। हम इस राजयोग के मार्ग पर, ध्यान योग के मार्ग पर हम चलना चाहते हैं। हमने सुना है कि इसमें आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार में हमें आनंद तो मिला नहीं, संसार में हमें सुख तो मिला नहीं। तो हम आध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं। और वो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं, सीखते हैं। कुछ एक ऐसे हैं जिनको ईश्वर प्राप्ति का धुन है, कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, तो वह भी ध्यान योग का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। कुछ का यह भी उद्देश्य होता है कि भाई मन नियंत्रण में नहीं रहता है, तो कुछ लोग आते हैं कि भाई आप कोई युक्ति बताइए जिससे इस मन को अपने कंट्रोल में रखा जाए।
अपने ही नियंत्रण में रखा जाए। कुछ लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं तो वह भी ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करते हैं और कोर्स को कंप्लीट करते हैं और उन्हें समाधान भी प्राप्त होता है, उन्हें युक्ति मिल भी जाती है, फिर समाधान भी प्राप्त हो जाता है। फिर तो ध्यान योग कि यह स्थिति, यह लाभ, ध्यान योग आध्यात्मिक रूप से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में, चेतना का विस्तार करने में, दिव्य दृष्टि को जागृत करने में, मन की शक्तियों को विकसित करने में ध्यान योग उस आवर्धक लेंस की तरह काम करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। जब मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस को जब आप सूर्य की किरणों के समक्ष रखते हो तो वो क्या करता है, सूर्य की किरणों को इकट्ठा कर कर एक बिंदु पर वो फोकस कर देता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई सूखी चीज, कागज या पत्ते हैं, अगर वृक्ष के सूखे, वो जल पड़ते हैं, जलने लग जाते हैं वहां पर सूर्य की किरणों से। क्यों? क्योंकि जब मैग्नीफाइंग ग्लास यूज हुआ तो वो एकत्र हो गई और शक्तिशाली हो गई, वह एकत्र हो गई और शक्तिशाली हो गई। तो जब आप ध्यान योग करते हैं तो आप मन की शक्तियों का विकास कर देते हैं। जब आप चारों तरफ से मन को एकत्र कर कर एक बिंदु पर लगाना शुरू कर देते हैं, मात्र प्रणव पर ही लगाना शुरू कर देते हैं, तो आपका मन भी आवर्धक लेंस की तरह काम करना शुरू कर देता है। मन भी आवर्धक लेंस मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यह माइंड भी काम करेगा फिर, और फिर यह माइंड जो है आपके मन की शक्तियों को एकाग्र कर देगा। तो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियों के धारक आप बन सकते हैं, संयम की शक्ति आपके अंदर आ सकती है यदि नियमित ध्यान योग आपके द्वारा हो रहा है तो। यदि नियमित ध्यान योग आपके द्वारा हो रहा है तो ये ध्यान योग के बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ हैं। लेकिन क्या ध्यान योग के सांसारिक लाभ भी हो सकते हैं? ध्यान योग के सांसारिक लाभ क्या हो सकते हैं? क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, सांसारिक लाभ भी होंगे ध्यान योग के। तो ध्यान योग के सांसारिक लाभ क्या है, आज हम इस पर विचार करेंगे। तो देखिए, सांसारिक लाभ, सबसे बड़ी बात क्या है कि संसार में जो भी हम कर्म करते हैं अपने विचारों से करते हैं, और ध्यान योग से विचारों पे नियंत्रण आता है, तो हमारे कर्म अच्छे होंगे निश्चय ही। अगर हम ध्यान योग करेंगे, नंबर 1 ध्यान योग करेंगे तो कर्म अच्छे होंगे हमारे। और ध्यान योग का क्या लाभ हो सकता है जी? अगर आप सांसारिक रूप से ध्यान योग का लाभ समझना चाहते हैं तो ध्यान योग का और क्या लाभ हो सकता है? बहुत सारे लाभ हैं सांसारिक रूप से। तनावपूर्ण स्थिति में अगर आप डेली ध्यान योग का अभ्यास कर रहे हैं तो तनावपूर्ण स्थिति को संभालने में आपको बहुत बड़ी सहायता मिलती है। तनावपूर्ण स्थिति हमारे जीवन में जो बनने में हमें बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होती है। किससे? ध्यान योग से हमें बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होती है, ध्यान योग से। तो तनावपूर्ण स्थिति में हमें अपने स्ट्रेस को, तनाव को मैनेज करने के लिए, दूसरा ध्यान योग का सांसारिक लाभ क्या है? यह सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा देता है। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के प्रति जागृत रहना, स्वयं के प्रति जागृत रहना। दूसरा, वर्तमान में ध्यान देना, फोकसिंग ऑन प्रेजेंट, वर्तमान में फोकस करना, और अपने खुद के माइंड को मैनेज करने का स्किल्स डेवलप कर देता है। और नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करता है। नेगेटिव इमोशंस, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमें आ जाते हैं, तो उन नेगेटिव इमोशंस को भी ध्यान योग से कंट्रोल में लिया जा सकता है। जैसे कि हम कई बार ओवर इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और कई बार उसमें कई गलत एक्शन भी हम ले लेते हैं। कई बार हम बहुत मोह में हो जाते हैं, कई बार हम बहुत क्रोध में हो जाते हैं, और उस समय गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर जो रेगुलर ध्यान योग करता है,
वह निश्चय ही अपने तनाव को, अपने क्रोध को, अपने मोह को अपने नियंत्रण में रख पाएगा, नियंत्रण में रख पाएगा अगर वो ऐसा करता है, ध्यान योग का अभ्यास करता है। तो नकारात्मक इमोशंस को कंट्रोल करता है। दूसरा कि आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देता है ध्यान योग। जी हाँ, क्रिएटिविटी को बढ़ा देता है ध्यान योग। अगर आप प्रणव साधना करते हैं जहां पर कि आपके श्वासें भी रुक जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, उस समय अंदर की जो शक्ति है वो बहुत तेजी से विकसित होती है, हमारे भीतर बहुत तेजी से विकसित होती है। तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, ब्रेन पावर, इंटेलेक्चुअलिटी, मेमोरी पावर, इन सब को डेवलप कर देता है ध्यान योग। मेमोरी पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी, लॉजिकल कैपेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तर्क बुद्धि जो है उसका विकास होना शुरू हो जाएगा, मस्तिष्क की शक्तियां, फोकसिंग, एकाग्रता विकास। तो आप जो भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, अगर आप अच्छे से, चलिए आपको मोक्ष नहीं चाहिए, आपको वो परमानंद नहीं चाहिए, तो कम से कम अपने संसार को अच्छे से वेल मैनेज करने के लिए आप ध्यान योग करिए। यदि आप ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर हैं आप, तो आपको तो जरूर ध्यान योग करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। आप जब ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो एक अच्छा फोकस बना रहना जरूरी है। तो आपको ध्यान योग अवश्य ही करना चाहिए अगर आप ड्राइविंग करते हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट करते हैं आप, तो उनको भी ध्यान योग अवश्य ही करना चाहिए। तो ध्यान योग इन सभी संसार के इन चीज़ों में हमारी सहायता करता है, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा देता है। दूसरा, पेशेंस एंड टॉलरेंस को बढ़ाता है, धैर्य को बढ़ाता है ध्यान योग। धैर्य को बढ़ाता है ध्यान योग, पेशेंस और टॉलरेंस को बढ़ाता है ध्यान योग। पेशेंस मतलब धैर्य, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, इसको भी बढ़ाता है। तो चलिए, ये सब अभी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल थी, अब फिजिकल पे हम आते हैं। सांसारिक थी लेकिन साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। अब फिजिकल में ध्यान योग आपके हृदय को आराम देता है, रेस्ट टू, इट प्रोवाइड रेस्ट टू हार्ट एंड लंग। जी हाँ, जब आप ध्यान करते हैं आपकी श्वासें शांत होती हैं। अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ कि श्वासें शांत होती हैं, ये उन्हीं लोगों की होंगी जिन्होंने ये ध्यान योग का कोर्स कर रखा होगा। तो ध्यान योग से हार्ट और लंग्स दोनों को रेस्ट मिलता है, नेचुरल रेस्ट, क्योंकि वैसे नहीं मिलता। आप सोते भी रहते हो ना, तो आपके फेफड़े श्वास लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, बेचारों को कभी आराम नहीं मिलता। लेकिन जब आप ध्यान योग करते हैं तो नेचुरली आपके हार्ट को और आपके लंग्स को रेस्ट, मतलब फेफड़ों को और दिल को, हृदय को रेस्ट मिलता है। इससे क्या होता है, इनकी जो कैपेसिटी है बढ़ जाती है, इनके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपके हृदय की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपके लंग्स के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इनकी इम्यूनिटी पावर भी तो बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है। ठीक, तो यह भी हमें समझना चाहिए। दूसरा, रेस्टिंग द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी रेस्ट करता है ध्यान योग, ब्लड प्रेशर को भी शांत करता है। ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसमें भी, उसको कंट्रोल में रखने में भी ध्यान योग की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, और ध्यान योग क्या है, स्लिप, आपके नींद को अच्छा करता है, क्वालिटी ऑफ स्लिप को डेवलप कर देता है, इससे भी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी ध्यान योग। तो अब इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना है तो भी आपको ध्यान योग अच्छे से करना चाहिए, और ऐसा ध्यान योग करना चाहिए जो स्ट्रेसफुल ना हो। क्या कोई ऐसा भी प्रैक्टिस हो सकता है ध्यान में जो स्ट्रेसफुल हो जाए? जी हाँ, होता है। जैसे कुछ लोग आंखें खोलकर एकदम बहुत लंबे समय तक कुछ मूर्ति को देखेंगे। कुछ लोग एक और प्रैक्टिस करते हैं, सुनिए ध्यान से। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपने गुरु का नाम या अपने इष्ट देव का नाम वो लिखते हैं, कॉपी भरते हैं, कॉपी भरते हैं, कॉपी भरते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रेन की जो एक्टिविटी है लगातार काम करते रहती है, ब्रेन काम करता रहता है।
कई बार मैं देखता हूँ रात भर बैठकर लिखते हैं लोग, तो ये ध्यान योग नहीं है। हाँ, ये मंत्र जाप इसको आप कह सकते हैं, नाम जाप कह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान योग नहीं है। ध्यान योग में तो शून्यता में हमें पहुंचना है, शून्य में, ऐसा शून्य जहां ये श्वासें भी आती जाती नहीं, शांत हो जाती हैं, प्राणों की चंचलता स्थिर हो जाती है। जब ऐसा होने लगे तो ध्यान योग हो रहा है। हर प्रैक्टिस को ध्यान योग का नाम मत दीजिए। वो मंत्र जाप है, त्राटक क्रिया है, वो हठयोग की क्रिया है। त्राटक क्रिया षटकर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। ध्यान योग अलग विषय है। आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आपका चित्त शांत हो जाता है, प्राणों की चंचलता शांत हो जाती है, और इससे आपके शरीर को बहुत सुकून मिलता है, आपके ब्रेन को बहुत सुकून मिलता है, आपकी इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है। क्या ध्यान योग से और भी कुछ सांसारिक लाभ है? जी हाँ, ध्यान योग से आपके उम्र में भी कमी आती है, क्योंकि श्वासें गिनती की होती है ना, और जब श्वासें रुकती हैं तो एजिंग प्रोसेस में भी कमी आ जाती है। अगर आप ध्यान योग रेगुलर करते हैं तो एजिंग प्रोसेस में भी आपकी कमी आएगी। आप बढ़ते हुए उम्र में भी बाकी लोगों से ज़्यादा सही दिखाई देंगे। लोग कहेंगे कि भाई आपकी तो उम्र हो गई लेकिन जवानी तो बरकरार है। जी हाँ, ध्यान योग से यह भी होना शुरू हो जाता है। और सांसारिक लाभ जानना चाहते हैं तो ये मेडिकली प्रूव है। ध्यान योग से यौन शक्ति बढ़ती है, यौन क्षमता का विकास होता है। अब सांसारिक लाभ की चर्चा चल रही है तो इसको क्यों छोड़ा जाए। अगर आप रेगुलर ध्यान योग अच्छे से करते हैं तो आपकी जो यौन क्षमता है, यौन शक्ति है, वो बढ़ती रहती है, बरकरार रहती है। क्योंकि जब ध्यान योग आपको कहाँ ले जाता है, एक रेस्ट की अवस्था में ले जाता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो है एक रेस्ट की अवस्था में, एक आराम की अवस्था में ले जाता है। ऐसा आराम आपको देता है जो आपके नींद में सोने से भी नहीं मिल सकती है। नींद में जब आप सोते हैं आपकी श्वासें चलती रहती हैं, फेफड़े काम करते रहते हैं, लेकिन जब आप ध्यान योग करते हैं तो चित्त एकदम शांत होने लग जाता है और प्राणों की चंचलता भी स्थिर होने लग जाती है। प्राणों की चंचलता भी स्थिर होने लग जाती है, और जब वो स्थिर होती है तो ऐसी शक्ति आपको देगी, ऐसी शांति आपको प्रदान करेगी कि आप अद्भुत आनंद का अनुभव करेंगे और अपने शरीर में अद्भुत स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। आप स्फूर्ति का अनुभव करेंगे, एक ऊर्जा का अनुभव करेंगे, एक नयापन का अनुभव करेंगे, अगर सही से ध्यान योग करेंगे तो। यहां तक कि ध्यान के बारे में एक और बात कही गई है, मैं आपको बता दूं। ये ऋषियों ने हमारे कहा है कि ध्यान योग अगर किसी की यौन क्षमता नष्ट हो जाए, सांसारिक लाभ के बारे में बताते हैं, किसी की यौन क्षमता नष्ट हो गई है या डिसऑर्डर्स आ गए हैं उसको बहुत सारे, अगर वो रेगुलर ध्यान करना शुरू कर दे तो फिर से उसकी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं और वह फिर से एक अच्छी ऊर्जा के साथ, शारीरिक ऊर्जा के साथ अपना जीवन जीता है। तो इम्यूनिटी पावर डेवलप होना, यौन शक्ति का विकास होना और हार्मोनल बैलेंस, हमारे ब्रेन से हमारे जो ग्लैंड्स हैं उनमें से बहुत सारे हार्मोन्स जैसे डोपामीन है, सीरोटोनिन है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनको हैप्पी हार्मोन्स हम कहते हैं, गुड फील हार्मोन्स कहते हैं। जब हम ध्यान योग करते हैं तो इनका सिक्रीशन भी अच्छे से होता है, तो ये हमें एक अच्छा अनुभव कराते हैं, एक पीसफुल और एक स्ट्रेस फ्री और एक आनंद का अनुभूति सारा दिन बना रहता है। जो लोग सुबह सुबह ध्यान योग कर लेते हैं, फिर दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बड़े संतुलन में रहते हैं, और बड़े संतुलन में रहकर वह जो है अपना कार्य करते हैं। ऑफिस में काम करना हो, चाहे जो भी काम करना हो, वो बड़े अच्छे से अपने जीवन का यापन करते हैं और अपने बड़े अच्छे से अपने जीवन का काम करते हैं।
तो यह ध्यान योग के अनेकों लाभ हैं। आध्यात्मिक लाभ तो है ही, ध्यान योग ईश्वर प्राप्ति का मार्ग तो है ही, ध्यान योग कैवल्य प्राप्ति का मार्ग तो है ही, परमानंद का मार्ग तो है ही, ध्यान योग मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग तो है ही। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग को इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग बताया है। लेकिन ये सारी बातें आध्यात्मिक क्षेत्र को अगर हम छोड़कर सांसारिक क्षेत्र में आ जाएं तो सांसारिक क्षेत्र में अनेकों लाभ हैं। इम्यूनिटी पावर डेवलप होता है, आपका हार्मोनल बैलेंस अच्छा बनता है, स्ट्रेस पे कंट्रोल आता है, इमोशनल कंट्रोल बढ़ जाता है, इमोशंस पे कंट्रोल करना इसका बढ़ जाता है, यौन क्षमता का विकास होना शुरू हो जाता है। यहां तक ऋषियों ने माना है कि अगर किसी की यौन क्षमता क्षीण हो गई हो, कोई मान लीजिए उम्र भी हो गई उसकी और उसको लगे कि उसकी यौन क्षमता क्षीण हो गई है, वो ध्यान योग करना शुरू कर दे, वो ध्यान योग करना शुरू कर दे। जैसे जैसे संतुलन बनता जाएगा तत्वों का, इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी और सारी शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सुचारू ढंग से काम करना शुरू कर देंगी। यहां तक की मान्यता है। तो ध्यान हमें बहुत कुछ देता है जीवन में, एक बहुत सुंदर जीवन हमें प्रदान करता है। ध्यान हमें एक बहुत सुंदर जीवन प्रदान करता है, तो हमें और उस सुंदर जीवन, एक अच्छा जीवन हम जी सके तो सांसारिक लाभ भी हैं। इसीलिए आज जो है मैंने आध्यात्मिक लाभ की चर्चा हम हमेशा इस चैनल पे करते ही रहते हैं, लेकिन कभी विस्तार से सांसारिक लाभ की चर्चा ध्यान योग की कभी शायद मैंने 1 साल 2 साल पहले कभी की हो, हमेशा नहीं हो पाती है सांसारिक चर्चा। ध्यान योग के एक लाइफ में एक जो लाइफ मैनेजमेंट है, ध्यान योग एक लाइफ मैनेजमेंट है अपने आप में। तो ध्यान योग से हमारी लाइफ का संतुलन बढ़ता है, लाइफ का जो बैलेंस है, कई चीजों का जो बैलेंस है वो जरूर बढ़ता है हमारे। तो यह क्रिया भी चलती है। तो ध्यान योग, यह सब बहुत बड़े फायदे हैं जो कि आध्यात्मिक लक्ष्य तो हमारा है ही, लेकिन अगर आप सांसारिक लक्ष्यों को भी साधना चाहते हैं, अगर आप सांसारिक लक्ष्यों को भी साधना चाहते हैं और एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं सांसारिक उद्देश्य से भी, तो भी ध्यान योग करना चाहिए। तो यह ध्यान योग का जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स इस चैनल के माध्यम से चल रहा है। तो 20 मई से स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मई 2023, ड्यूरेशन 1 मंथ, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। अगर आप जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करते तो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। सन ज्वाइन करेंगे तो आधा मिलेगा, गाइडेड मेडिटेशन एंड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मिलेगा। ठीक है, तो आधा इसमें फिर हमें मिलता है सन में और जुपिटर में पूरा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करके, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करेंगे और डिटेल लेंगे कि कैसे ज्वाइन करना है, तो आप निश्चय ही ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक, कैसे ज्वाइन करना है ध्यान योग का कोर्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आगे ध्यान योग तो हमें करना ही चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चलता है, तो एक दिन हम आपको प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व के बारे में भी बताएंगे। आप जानते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो महत्व के बारे में भी हम एक दिन इसकी चर्चा करेंगे। तो आज ध्यान योग के महत्व और लाभ के बारे में हमने सुना। तो बहुत लाभ है ध्यान योग का, बहुत ज़्यादा आपको
आज के ज़माने में जहाँ पर मनुष्य दवाइयों पे निर्भर है, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, ध्यान योग से सांसारिक लाभ नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान योग से भला बीमारी थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। अरे आपकी इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाएगी। पहली बात तो ये है, ध्यान योग से आपकी इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी। ठीक, ये निश्चित रूप से होना है जो लोग ध्यान योग का अभ्यास, प्रणव साधना का अभ्यास सही से करेंगे। स्ट्रेस फ्री रहेंगे। देखिए, बहुत सारी बीमारियां तो तनाव से आती हैं। अगर आप तनाव मुक्त रहेंगे तो निश्चय ही शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, मस्तिष्क का स्वास्थ्य सब अच्छा होगा। तो अगर सांसारिक उद्देश्य को भी समझना है, सांसारिक उद्देश्य को भी हमें, अगर सांसारिक उद्देश्य से भी अगर हमें लाभ उठाना है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी इम्यूनिटी पावर में बढ़ोतरी हो, हमारे अंदर शक्तियों का विकास हो और हम अच्छे संसार में अच्छे से जी सके, अपने यौवन को बचा के रख सकें, हम दीर्घ काल तक अपनी जवानी, अपने यौवन को बचा के रख सकें, ध्यान योग आपकी सहायता करता है इसमें। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ये संसार तो नश्वर ही है। बात सही है, ध्यान योग तो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए करना चाहिए या अध्यात्म कैवल्य की प्राप्ति, बात सही है, लेकिन ध्यान करने का सांसारिक लाभ भी है और ये हमारे शास्त्रों में भी आता है, ऐसी बात नहीं है। सांसारिक लाभ शास्त्रों में भी बताया गया है और आज का जो मेडिकल साइंस है वो भी बताता है कि भाई अगर आप मेडिटेशन, ध्यान करते हो तो आपका हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छा बनता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है। अगर आप ध्यान योग अच्छे से करते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है। फिर आप विचारों पर नियंत्रण रखते हैं और जो विचारों का रिएक्शन है, जैसे किसी ने हमें कुछ कह दिया, भला बुरा कह दिया, निंदा चुगली कर दी या बड़ाई ही कर दी, उसके जो थॉट्स का रिएक्शन है उसको भी हम रोकने में सफल हो जाते हैं अगर रेगुलर हम ध्यान योग करते हैं। तो ध्यान योग का लाभ जीवन के हर क्षेत्र में है, आप देखेंगे जीवन के हर क्षेत्र में। ये समझने वाली बात है। जरूरी नहीं है कि ध्यान योग आप सिर्फ परमात्मा या ईश्वर, कुछ मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं, नहीं। एक अच्छा जीवन जीना है इस संसार में, जब तक हमें रहना है अच्छे से रहना है, एक अच्छा जीवन जीना है, एक बेहतर स्वस्थ जीवन जीना है, मन से शरीर से स्वस्थ होकर हमें जीवन जीना है। तो उसके लिए भी ध्यान योग अनिवार्य है, बहुत ही सहायक है आपके लिए। तो इसीलिए अगर आपने नहीं कोर्स किया है तो इसका लाभ उठाइए और 20 तारीख से जो ध्यान योग का जो कोर्स शुरू हो रहा है इसे ज्वाइन करिए। इसमें हीलिंग भी जुड़ा हुआ है, वो भी करिए, हीलिंग का कोर्स, जुपिटर मेंबरशिप ज्वाइन करके। नंबर मैंने दे दिया है 9661802459। मैसेज कीजिए कि हमको ध्यान योग करना है, आपको डिटेल दिया जाएगा, आपको डिटेल दिया जाएगा कि आपको ध्यान योग करना है, सारी डिटेलिंग की जाएगी। आप उस डिटेल के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लीजिए ध्यान योग, पेमेंट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। तो इसीलिए लाभान्वित होइए और इस चैनल के माध्यम से ये ध्यान योग का कार्यक्रम लगभग पिछले 2 सालों से चल रहा है। कई लोगों ने इसका लाभ उठाया है। आप लाभ उठाने से पीछे ना रहिए और ध्यान योग का अभ्यास शुरू कीजिए। और जो लोग मान लीजिए ध्यान योग का कोर्स कर चुके, वो भी इन बातों को जान ले कि ये नहीं कि मन नहीं कर रहा है तो साधना में नहीं बैठेंगे। अरे बैठो भाई, अपने लिए बैठोगे, किसी और के लिए थोड़ी ना बैठ जाओगे। साधना करने का, प्रणव साधना या ध्यान योग करने का सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं है, बहुत सारे सांसारिक लाभ हैं। अगर सही से इस विज्ञान को समझोगे, ध्यान योग का जो विज्ञान है अगर सही से समझ में आ गया कि किस तरह से हम बिल्कुल शांत अवस्था में चले जाते हैं, चित्त शांत हो जाता है, श्वासें भी छोटी हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, रुक सी जाती हैं और कितनी देर तक रुकी रहती हैं।
कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम घंटा भर बैठे, लग रहा है कि अभी बस 2-4 मिनट ही हुए हैं, ज़्यादा बैठे ही नहीं। ऐसे भी लोग मिलते हैं, तब वो बहुत अच्छी अवस्था में चले गए, आनंद की अवस्था में। तो बहुत सारे सांसारिक लाभ हैं। मुझे तो लगता है कि ध्यान करने का आध्यात्मिक लाभ तो चलो होता ही होता है, सांसारिक लाभ तो बहुत सारा है। सांसारिक लाभ तो ध्यान योग करने का बहुत सारा है। कम से कम अगर आपको सांसारिक लाभ की इच्छा है तो सांसारिक लाभ ही कर लीजिए, उसी के लिए ध्यान योग कर लीजिए। अरे ये तो वो चीज है कि दोनों इसमें होने लग जाता है, संसार भी अच्छा होने लग जाएगा और परमार्थ की भी प्राप्ति होने लग जाती है, वह परम अर्थ भी मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें इन ध्यान योग के इस मर्म को समझना चाहिए। इसके बहुत सारे लाभ हैं, सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से। दूसरों की बात, दूसरों के मन की बात समझनी हो, दूसरों के मन की बात समझनी हो तो ध्यान योग इसमें भी सहायता करता है, आपकी इंट्यूटिव पावर को भी डेवलप करता है। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए और समझकर इस कोर्स को ज्वाइन कर कर हमें लाभ उठाना ही चाहिए, लाभान्वित हमें होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके कमेंट्स को थोड़ा पढ़ लेते हैं, कौन क्या कहता है। नवज्योति नाथ जी बहुत अभिनंदन है, संतोष कुमार जी, नरेंद्र माकुड़े जी, विष्णु राजपूत, शंकर प्रसाद, राजू पाल, शिखर, गोविंद प्रसाद नीमा, विनोद के सूद, अवनी प्रधान, राम निवास मीना, राम गोपाल जांगीर, रतन सिंह सर जी जी अभिनंदन है रतन सिंह जी, रामविलास जी, सविता नायक जी, अमन कक्कर, अर्जन भाई चौहान, धन्यवाद भारत, बलवंत सिंह गोहिल, बद्री लाल, हीरालाल यादव, विष्णुचंद्र मौर्य, विनोद कुमार शर्मा, एके त्यागी, किशोर वैद्य, आशा रानी, संतोष कुमार, जब मन बुद्धि के द्वारा माया और संसार की गति को भली भांति जान जाता है तब मनुष्य आसक्ति रहित हो जाता है, लेकिन ध्यान योग के बिना संभव नहीं। जी नहीं, ध्यान योग के बिना संभव नहीं है, ये सही कह रहे हैं। पवन कुमार गुप्ता जी, ओमराज हेम्ब्रॉम, सोनी पंडित, योगेंद्र पंडित, संतोष कुमार, गंभीर शाह, संतोष कुमार जी, कफ बात से राहत मिलती है। जी हाँ, उसका भी संतुलन होना शुरू होता है ध्यान योग में। और योग की और भी कुछ, अगर कफ वात का बहुत ज़्यादा असंतुलन है तो उसे बस्ती क्रिया करनी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा असंतुलन बना हुआ है कफ वात पित्त का तो। ठीक है, और फिर उसे ध्यान करना चाहिए तो उसे बहुत ही लाभ मिलेगा। नरसाराम जी, पलकधारी राजभर जी, आशुतोष कुमार जी, बहुत अभिनंदन है। सौम्या शर्मा, क्या इंद्रदेव हमारी इंद्रियां होते हैं या इंद्रियों के देवता? इंद्रियों के देवता ही हैं वो, सभी देवताओं के देवता हैं। विमला शाह जी, संतोष कुमार जी बता दिया, कालिंद्र सेठ जी, राकेश मराठे, ध्यान योग का रहस्य तो ध्यान से ही अनुभव होता है, शब्दों में मात्र संकेत मिलता है। जी हाँ, संकेत तो जरूरी है ना, प्रेरणा तो मिलनी चाहिए तभी तो लोग करेंगे। तो प्रेरणा देने के लिए ही आज का यह कार्यक्रम रखा गया, ध्यान योग के रहस्य के ऊपर, प्रेरणा देने के लिए। तो प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो प्रेरणा जब मिलेगी तो आप निश्चय ही इसका लाभ भी उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे। प्रेरणा प्राप्त कीजिए, ध्यान योग का अभ्यास करिए। ठीक, हम अभ्यास करें इसका और अभ्यास कर कर इसको लाभान्वित हो ध्यान योग के अभ्यास से। यदि एक पल भी हम भगवान का विस्मरण करते हैं तो बड़ी हानि क्यों हो जाती है?
एक पल भी हम भगवान का विस्मरण करें। अब यह बात निर्भर करती है कि हम स्मरण किस उद्देश्य से करते हैं। हम विस्मरण करें, क्यों विस्मरण हो। ठीक, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू युद्ध भी कर और स्मरण भी कर, दोनों कर। युद्ध भी कर और स्मरण भी कर। तो युद्ध करते हुए भी स्मरण संभव है। तो जब युद्ध करते हुए स्मरण संभव है तो संसार का हर कार्य करते हुए स्मरण संभव है। ठीक। चलिए, तो प्रसन्न साहू जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, इसी के साथ हम कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।